सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हम बताएंगे कि नाभि को फिर सेट करने के और क्या क्या तरीके हैं। उसमें फायर कपिंग आएगी। फायर कपिंग आपको मैं 2 प्रकार की सिखाऊंगा। पहले तो नाभि को सेट करने के जो 2 तरीके और बहुत इजी हैं वो भी आपको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो आपने जो पेशेंट है खुद अपना हाथ ऐसे करना है, मोड़ना है, दूसरे हाथ को अपोजिट हैंड को यहाँ पे रखना है अंदर, ठीक है। और फिर आपने अंगूठे को तेजी से यहाँ पे टच करना है। मैं आपको इस हाथ से थोड़ा मुड़ के दिखाता हूँ। हाथ आप बीच में रखेंगे, फिर आपने अंगूठे को ऐसे टच करना है आपके शोल्डर के ऊपर। ये आपने दोनों हाथों से करना है 7-7, 8-8 बार। उससे आप देखेंगे आपकी नाभि बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आपका नहीं होता, ये हाथ टच नहीं होता, तो आप धीरे धीरे करते रहिए जब तक टच ना हो। टच हो जाएगा तो आपकी नाभि सेट है। दोनों हाथों की करनी है। ये आप खुद भी अपने घर पे कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है आपका, और आपने दोनों पैरों को मिलाकर, अब दोनों पैर ऊपर करने हैं। ऊपर करो, बिल्कुल सीधे ऐसे, और ऊपर ऐसे करने हैं। ये आपने रोक के रखो इसको, थोड़ी देर रोक के रखना है जब तक आप रोक सके। फिर आपने धीरे धीरे इसको नीचे करना है, धीरे धीरे कर दो। फिर दोबारा से करना, दोबारा कीजिए। ये आपने 5 से 7-8 बार करना है। एक बार और करो। मगर आपने एक ध्यान रखना है कि जो आपका सर है ये ऊपर नहीं उठना चाहिए। सर जमीन पे ही लगा रहना चाहिए। सर को दिखाओ। अब आप देखेंगे इससे भी आपकी जो धर्म है बिल्कुल सेट हो जाएगी। और फिर आपने चेक करना है, आपने 3 उंगली यहाँ पर लगाकर कि आपको पल्स सुनाई दे रही है। अगर पल्स सुनाई दे रही है तो आपकी नाभि सेट होगी। ये आप 2 तरीके घर पे कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फायर कपिंग। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक लोटा लेकर, लोटा यहाँ रखते थे, उसके नीचे एक दिया बाल देते थे, और वो जब उसके अंदर की वैक्यूम क्रिएट हो जाती थी, हवा उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती थी लोटे की, तो वो इसको ऊपर खींचता था। जो वैक्यूम क्रिएट होती थी हमारी नाभि को ऊपर खींचता था, उससे नाभि सेट होती थी। मगर आजकल दिया वगैरह नहीं मिलता है, और उससे एक डर भी है, उसके लिए 2 आदमी चाहिए साथ में। और साथ में डर भी है कि आपका जो तेल है कहीं गिर ना जाए आपके ऊपर भी, वो भी डर है। तो उसकी जगह पे मैं आपको फायर कपिंग सिखा रहा हूँ। आदमी इसके लिए भी 2 ही चाहिए, मगर ये है कि आप इजली कोई भी आदमी, कोई भी जिसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो इस फायर कपिंग को कर सकता है। इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए आटा, गीला हुआ आटा जिससे हम खाना बनाते हैं, रोटी, पेड़ा बना हुआ, ये चाहिए। एक हमें चाहिए माचिस, एक हमें चाहिए अखबार, पुरानी अखबार ले लीजिए कोई भी, और एक गिलास पतले वाला। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस आटे की एक चपाती बनानी है। चपाती इतनी मोटी होनी चाहिए जैसे कि हमारी तंदूरी रोटी होती है, बिल्कुल पतली नहीं बनानी, हाथ से बनानी है आपने। ये ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए।
ज़्यादा मोटी होगी तो आपका जो वैक्यूम प्लेट कम होगा, मगर जो हम घर में चपाती खाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। उसका जो साइज़ है वो गिलास से बड़ा होगा। जो आपने गिलास लेना है उससे बड़ा साइज़ होगा इसका। फिर हमने ये चपाती बना ली और हमने ये गिलास ले लिया। गिलास कांच का होना चाहिए, किसी मेटल का नहीं, और पतला कांच हो ज़्यादा बेटर है, ये अच्छी क्वालिटी का होता है। मोटा कांच कई बार आग के हीट से क्रैक भी हो सकता है। फिर आपने क्या करना है, अखबार लेनी है और फिर आपने कोई भी तेल, कोई भी तेल आप ले सकते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल। तो आपने जहाँ पर कपिंग करनी है, मैं आपको जहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, ये कपिंग हम कहीं भी कर सकते हैं। ये हम कपिंग कहीं भी कर सकते हैं, वहाँ आपने तेल लगाना है। और तेल लगाने के बाद आप बाकी एरिया जो कि नंगा है, जिसके ऊपर आपने कपिंग नहीं करनी, उसको आप किसी टॉवल से या किसी कपड़े से ढक दीजिए। ये है सेफ्टी। हमने सबसे पहले पेशेंट की सेफ्टी देखनी है। पहले तेल लगाया, फिर हमने यहाँ पर कपड़े से इसको ढक दिया। अब हमने जो ये रोटी बनाई थी मोटी, इसको देखना है ये गिलास से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। आपने जहाँ पे कपिंग करनी है, हमने क्योंकि नाभि पे करनी थी, ये कपिंग कहीं भी आपको पेन हो बहुत ज़्यादा, कहीं आपको फ़ायदा ना हो रहा हो, अपनी पीठ पे या टांगों पे कहीं भी इसको कर सकते हैं फायर कपिंग को। इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये किसी भी पेन में काम आता है। कहीं भी आपको पेन हो बहुत ज़्यादा, कईयों की कमर दुखती रहती है, नी पे भी कर सकते हैं आप, का मसल्स पे भी कर सकते हैं, हिप पे भी कर सकते हैं। शियाटका पेन वाले या स्लिप डिस्क वाले भी उस पॉइंट के ऊपर फायर कपिंग को कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, इसका कोई नुकसान तो होगा नहीं, आपका फ़ायदा तो अवश्य ही मिलेगा आपको। तो आपने ये आटा लगा दिया। अब हमने ये जो अखबार थी, इसके एक पीस काटना है, थोड़ा लंबा होगा। फिर हमने इसको फोल्ड किया 3-4 बार। अब हमने इसको गिलास के अंदर डालना है, देखना है ये, इसको काटना है। गिलास से ये बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना गिलास है हमारा, इससे थोड़ा सा हम छोटा इसको फाड़ लेंगे। ये ध्यान रखना है, गिलास से थोड़ा छोटा होना चाहिए, 4-5 होने चाहिए ये लेयर्स इसकी। गिलास से थोड़ा छोटा है, बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब गिलास को पकड़ने का तरीका, गिलास को आपने हमेशा नीचे से पकड़ना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर उल्टाना है इसको। अगर मैंने ऐसे गिलास पकड़ा है, ऐसे उल्टा दिया, आराम से उठ जाएगा। अगर मैंने ऐसे पकड़ा है, अब हम इसको टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे मेरे को भी साथ में, मेरे हाथ को भी ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा। इजी नहीं है। तो सबसे इजी है, आपने अगर आप लेफ्ट हैंडेड है लेफ्ट में पकड़िए, राइट है तो राइट में पकड़िए। आपने गिलास को हमेशा नीचे से पकड़ना है। गिलास पतला होना चाहिए, कागज़ गिलास से छोटा होगा। सबसे पहले हमने ऑयल लगाया, फिर हमने ऊपर चपाती बना के रखी, थोड़ी सी मोटी रखनी है। फिर हमने ये कागज़ हमेशा आपने न्यूज़पेपर लेना है कि उसकी आग बहुत जल्दी बुझ जाती है। तो
तो हमने माचिस और ये कागज़ लिया, वही वाला हमने इसको आग लगाई। जैसे ही ये आग थोड़ी ज़्यादा होगी, बढ़ गई, हमने एकदम गिलास में डाला, ये आग बुझ गई है हमारी। हम दोबारा लगाते हैं कि इससे अभी वैक्यूम क्रिएट नहीं हो सकता था, हमने जल्दी डाल दिया। एक दो बार करेंगे आपको ठीक हो जाएगा, कई बार शुरू में ठीक नहीं होता। कि जब तक वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तब तक उसका कोई, थोड़ी आग बढ़ गई तो हमने इसको इसमें डाल दिया। अब इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा अभी। अब हम इसको गिलास को उल्टा रख देंगे, बिल्कुल नाभि के आपने सेंटर के ऊपर रखना है। ये गिलास अगर थोड़ा बड़ा हो चौड़ाई में तो ज़्यादा अच्छा है। अब फिर आधे मिनट के बाद आपने जितनी ये स्पेयर आटा है आपका गिलास से बाहर निकला, उसको आपने निकाल देना है। अब आप देखेंगे नीचे से अपने आप ये ऊपर उठना शुरू हो गया है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और ये नाभि को ऊपर खींच के इसको सेट कर देगा। जो हम सिखाते हैं इसको कपिंग को, कपिंग में सबसे बेस्ट जो है फायर कपिंग ही मानी जाती है। इसको आपने 3-4 मिनट ऐसे ही लगे रहने देना है, 3-4 मिनट ही ऐसे ही रहेगा। अब उससे पहले आपको बता दूं मैं, नाभि जब भी सेट करनी है आपने खाली पेट ही करनी है। नाभि सेट करने के बाद आपने 2 या 3 केले खाने हैं और उसके बाद आधा पौना घंटा आपने आराम करना है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ताकि नाभि अच्छी से सेट हो जाए और नाभि उसी पोजीशन में बैठ जाए। खाली पेट होगा वॉशरूम जाने के बाद, तब आपने नाभि सेट करवानी है सुबह सुबह। और उसके बाद फिर आपने 2 या 3 केले जितने आप खा सको खा लीजिए। तो उससे आपकी जो आंतों के अंदर, बड़ी आंत छोटी आंत के अंदर, स्टमक के अंदर केला जाएगा तो उनको सबको सेट कर देगा वहाँ पे, क्योंकि वो सॉलिड होता है। अब 4-5 मिनट के बाद आपने अंगूठे से एक साइड में आपने स्किन को नीचे दबाना है। जैसे आप स्किन को नीचे दबाएंगे तो इसके अंदर हवा जाएगी और अब ये हमने लगाया था, थोड़ा सा हमारा आउट लगा है, बिल्कुल सेंटर में लगाना है। तो ये आप करेंगे, इससे आपकी नाभि पक्का सेट हो जाएगी। इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, तो दिए की कोई ज़रूरत नहीं, आपको मैंने ये मेथड बता दिया, बहुत ईजी है। एक मेथड और है, अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर इसका बताऊँगा। वो भी फायर कपिंग है, जो हमारे साथी प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए वो सबसे बेस्ट है, आप भी कर सकते हैं, वो आप उससे कीजिए। तब तक ले नमस्कार, हैव ए नाइस डे।